अस्सलामुअलैकुम। मईशत आसान ज़बान में के साथ अली नजीब हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक कल पेश किया जाने वाला बजट जो कि माली साल 2020-2021 के लिए है। ये बजट पीटीआई गवर्नमेंट का दूसरा बजट है। जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त कोरोना जैसी मौलिक वबा से नबरदास्मा है, तो ये मुश्किल हालात हैं बजट पेश करने के लिए। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट बजट इन डिफ़िकल्ट टाइम। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि इस बजट का कुल हजम जो है वो 7,300 अरब रुपये रखा गया है। अगर हम इसका फर्दर ब्रेकअप करें कि कहाँ से ये पैसे आएंगे और किन मद में ये इन अखराजात किए जाएंगे, तो अगर हम पहले बात करें आमदनी की, तो सबसे जो बड़ा आमदनी का जरिया है वो है टैक्सेस यानी महसूलात। टैक्सेस की मद में एफपीआर को जो टारगेट दिया गया है अगले माली साल के लिए वो है तकरीबन 4,900 अरब रुपये का। यहाँ ये बात मैं बताता चलूँ कि पिछले साल जो एफपीआर ने टैक्स कलेक्ट किया था वो तकरीबन 3,900 अरब रुपये का किया था। तो 4,900 अरब रुपये का टारगेट जो कि पिछले साल से 27% ज़्यादा है, जो कि अभी अनरियलिस्टिक लगता है कि एफपीआर कामयाब हो 4,900 अरब रुपये जमा करने में, कंसिडरिंग करंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन। तो आगे बढ़ते चले, अदर टैक्सेस की मद में 501 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 1109 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है, जो कि मिला के बनते हैं तकरीबन 6,573 अरब रुपए। इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट को पैसे देगी वो है तकरीबन 2,874 अरब रुपए। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो नेट रेवेन्यू रिसीव बच जाते हैं वो तकरीबन 3,700 अरब रुपए बच जाते हैं। आगे बढ़ते चले तो कैपिटल रिसीव की मद में 1,395 अरब रुपए जमा किए जाएंगे, जबकि एक्सटर्नल रिसीप्ट की मद में 810 अरब रुपए और एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस जो कि सूबाई सरप्लस है वो तकरीबन 242 अरब रुपए का उसका अंदाज़ा लगाया गया है कि होगा, जबकि गवर्नमेंट बैंक से बोरो जो करेगी वो तकरीबन 890 अरब रुपए करेगी। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की मद में तकरीबन 100 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है जो कि जमा किए जाएंगे। तो टोटल ये बन जाता है 7,136 अरब रुपए। ये तो हमने बात कर ली आमदनी की। अब हम बात करते हैं कि ये पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे। तो सबसे बड़ा खर्चा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का होगा वो होगा इंटरेस्ट पेमेंट, यानी सूद की पेमेंट। जो कर्जे हमने लिए हैं उन पे सूद की जो पेमेंट होगी तकरीबन 2,946 अरब रुपए होगी, जो कि आपके बजट का तकरीबन 41% है। इसके बाद दिफाई अखराजात जो कि डिफेंस अफेयर है उस पर तकरीबन 17.5% खर्च किए जाएंगे, जो कि 1,290 अरब रुपए बनते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो ग्रांट एंड ट्रांसफर में 905 अरब रुपए होंगे खर्च, जबकि गवर्नमेंट चलाने के लिए 476 अरब रुपए और पेंशन के लिए 470 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सब्सिडीज की मद में 209 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जहां तक बात है पीएसडीपी, तो पीएसडीपी का गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बजट रखा है 1,325 अरब रुपए का। तो ये है टोटल खर्चा जो कि गवर्नमेंट इस बजट में खर्च करेगी। अब हम आगे बढ़ते चलें और ये बताते चलें कि इस बजट में मोटे मोटे जो रिलीफ दिए गए हैं वो कौन कौन से। तो गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम जैसा कि आपको मालूम में चल रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने 208 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट ने 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा अगर हम मईशत के डिफरेंट सेक्टर पे इस बजट के बारे में बात करें कि उनका क्या असर होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्टील सेक्टर के लिए बजट जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज स्टील सेक्टर पे जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं वो गवर्नमेंट ने कम की है फ्रॉम 12.5 एंड 17.5 टू 6 एंड 11%। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका रीट यानी रियल एस्टेट ट्रस्ट। इसमें गवर्नमेंट ने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है टिल 31 जून। इसके बाद हम बात कर लें सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर पे गवर्नमेंट ने एफएडी को कम किया है 2 रुपये से 1 रुपये 75 पैसे पर केजी, जबकि पीएसडीपी के बजट को 1,324 अरब रुपए रखा गया है, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर पर गवर्नमेंट ने जो पोटेस्टिक और यूरिया फर्टिलाइजर की इंपोर्ट को भी के टैक्स रेट को मेंटेन रखा है। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स पे गवर्नमेंट ने जो 4x4 डबल कैबिन गाड़ियां हैं उनकी अगर वो लोकली मैन्युफैक्चर है तो उनके ऊपर एफईडी लगा दी है 7.5%, अगर वो इम्पोर्टेड है तो उन पर एफईडी 25% लगा दी है। जहाँ तक बात है पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी जो वापडा और पैपको को मिलती थी वो 124 अरब रुपये कर दी है, जो कि पहले 191 अरब रुपये थी, और के इलेक्ट्रिक को जो सब्सिडी 25 अरब रुपये मिलती 25 अरब रुपये कर दी है, जो कि पहले तकरीबन 60 अरब रुपये थी। तंबाकू टोबैको कंपनीज पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो एफईडी है वो मजीद बढ़ा दिए हैं फ्रॉम 65% टू 100%।
कम्युनिकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स को ख़त्म कर दिया है केबल ऑपरेटर के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पैकेजिंग सेक्टर पे कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। केबल सेक्टर की अगर हम बात करें तो केबल सेक्टर पे भी कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। जबकि हम एडिबल ऑयल की बात करें तो गवर्नमेंट ने 2% जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल एंड सीड उसको ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर पर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एग्जम्पशन दी है विद रिगार्ड्स टू कस्टम ड्यूटीज़ एंड रॉयल्टीज़। बैंकिंग सेक्टर के लिए जैसा कि उम्मीद थी कि सुपर टैक्स ख़त्म हो जाएगा वो मेंटेन रहा है। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स पे गवर्नमेंट ने फॉरेन रेमिटेंसेस में विद होल्डिंग टैक्स जो लगता था उसको एग्जाम कर दिया है, जबकि एडवांस टैक्स को ख़त्म कर दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम पे। तो ये कुछ मोटे मोटे तफसीलात हैं इस बजट की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए और आपको समझ आया है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।